सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम अपनी कक्षा षष्ठी की कार्यपत्रक सेकंड कर रहे हैं। ये हमारी संस्कृत विषय की क्लास 6 की सेकंड वर्कशीट है बेटा। आज हम अकारांत पुल्लिंग के बारे में जानेंगे। संस्कृत में बेटा 3 लिंग होते हैं, 3 ही वचन होते हैं। ये बात मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। और ऐसे ही 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है। जिन शब्दों के अंत में आ स्वर आता है, जिन शब्दों के अंत में क्या आता है, आ स्वर आता है, वे सभी अकारांत शब्द कहलाते हैं। ये हमें ध्यान रखना है। जिन शब्दों के अंत में आ स्वर आएगा वो अकारांत शब्द होंगे, और जिन शब्दों के अंत में आ स्वर आएगा वो अकारांत होंगे, वो स्त्रीलिंग होंगे। लेकिन यहाँ पर हम पुल्लिंग की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें क्या ध्यान रखना है, आ स्वर आए, ए स्वर के बारे में बात करेंगे। ठीक है बेटा, क्योंकि आ स्त्रीलिंग के लिए यूज़ होगा और पुल्लिंग के लिए ए स्वर यूज़ होगा। संस्कृत में अकारांत पुल्लिंग शब्दों के एक वचन के रूप में, जब हम एक वचन का रूप बनाते हैं तो उन शब्दों के बाद में विसर्ग अहा, जो विसर्ग है अहा का प्रयोग किया जाता है। जो भी शब्द होंगे उसमें हमें किस चीज़ की ध्वनि सुनाई देगी, अहा की। रामः, बालकः, सेवकः, छात्रः। अर्थात पुल्लिंग शब्द जब हम बनाएंगे तो उनके बाद हम क्या लगाएंगे बेटा, विसर्ग लगाएंगे। और विसर्ग क्या होती हैं, ये 2 डॉट्स होती हैं। ठीक है, 2 बिंदुओं को हम विसर्ग बोलते हैं। एक वचन की क्रियाएं अब देख लेते हैं। क्रिया क्या होती है बेटा, जो भी कार्य हम करते हैं वो क्रिया होती है। ठीक है, खेलना, पढ़ना, सोना, उठना, ठीक, जो भी हम खाना, पीना, ये सभी हमारी क्या हैं, क्रियाएं हैं। बोलना, सुनना। तो हम क्रियाओं में क्या लगाएंगे, जो एक वचन की क्रिया होगी उसके अंत में हम ती का प्रयोग करेंगे। ठीक है, एक वचन की क्रिया में हम ती का प्रयोग करेंगे। जैसे बालकः हस्ति, बालक हंसता है। यहाँ पे एक बालक के लिए बात की गई है। बालकः हस्ति, बालक हंसता है या बालक हंस रहा है। अब हम द्विवचन की बात करते हैं, क्योंकि इस जो वीडियो है बेटा हम उसमें द्विवचन का ही प्रयोग करेंगे कि एक वचन से द्विवचन हम कैसे परिवर्तन करते हैं। बालकौ, 2 बालक, चषकहु, 2 गिलास, सैनिकहु, 2 सैनिक, आसंदहु, 2 कुर्सी। अगर बालकः होता तो एक बालक के लिए बात करते, चषकः होता तो एक गिलास के लिए बात करते, और सैनिकः होता तो एक सैनिक की हम बात करते एक वचन के लिए, और आसंदः होता तो हम एक कुर्सी की बात करते, क्योंकि हमारे पास वो एक वचन होता। लेकिन हमने इसको क्या बनाया है, औ लगा के द्विवचन बना दिया है। ठीक है, तो द्विवचन बनाने के लिए हमने क्या किया है, वाक्य में औ का प्रयोग किया है। ठीक है, संस्कृत में अकारांत शब्दों को द्विवचन बनाने के लिए अंत में क्या करेंगे, औ का प्रयोग करेंगे। जैसे बालकः का क्या बन गया, बालकहु, चषकः, चषकौ, सैनिकः, सैनिकौ, आसंदः, आसंदौ। ऐसे ही वृक्षः, वृक्षहु, छात्रः, छात्रौ। ठीक है बेटा, अब वाक्य में प्रयोग भी देख लीजिए। आगे इतना समझ में कि हमने क्या लगाना है, एक वचन में विसर्ग लगाना है, अहा की साउंड देगा, और हमारे पास जब हम द्विवचन बनाएंगे तो उसमें औ आएगा। बालकहु, वृक्षहु, छात्रहु, सैनिकहु। ठीक है बेटा, वाक्य में प्रयोग करना देखिए। जब एक वचन है तो हमारे पास क्रिया में क्या आएगा, हमारे पास कर्ता क्या होगा, उसके बाद क्या दिखाई देगा, हमें अहा दिखाई देगा, और हमारी क्रिया में हमें ती दिखाई देगा। कर्ता में अहा, क्रिया में ती। और जब हम इसका परिवर्तन करेंगे, इसको द्विवचन में बनाएंगे, तो अहा के स्थान पर क्या हो जाएगा, औ, और ती के स्थान पर क्या हो जाएगा, तह। ठीक है, जैसे बालकः पठति, तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा द्विवचन में, बालकौ पठतः। बालकः लिखति, बालकौ लिखतः। ठीक है, एक बालक लिखता है या 2 बालक लिखते हैं, ये ध्यान रखना है। अहा का औ हो जाएगा और ती का तहा हो जाएगा। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस हम आगे करेंगे। अब भी जब हम पर्सन का निर्माण करते हैं तो भी हम कैसे बोलेंगे, कहु लिखतः, कौन लिख रहा है, तो बालकहु लिखतः, 2 बालक लिख रहे हैं। देखो यहाँ पे कौ और बेटा ती आया है ना, तहा आया है। तो इस तरह से आके हम और भी बेटा करते हैं प्रैक्टिस इसमें। ठीक है, नेक्स्ट देखिए,
एक वचन है बालकः चलति। क्या है यहाँ पे? कर्ता। पहले हम कर्ता देखते हैं फिर क्रिया करेंगे। ओके, पहले हम कर्ता कर रहे हैं बालकः। बालकः का क्या बना? बालकहु। सैनिक है, सैनिक का क्या बन जाएगा? सैनिकौ। ठीक है बच्चा, ये आपको स्वयं करने हैं। सैनिक है, सैनिकौ, ये हमारा द्विवचन में आ जाएगा। छात्र है, छात्र का हमारे पास द्विवचन में क्या आ जाएगा? छात्रौ, क्योंकि हमें औ लगाना है सब में, छात्रहु। ओके बेटा, नेक्स्ट हमारे पास द्विवचन दिया गया है गायक है। गायक है दिया गया है तो हमें क्या लिखना है? गायकौ दिया हुआ है तो हमें एक वचन बनाना है। एक वचन में क्या आएगा? गायक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? गायक है, एक वचन। और द्विवचन हमारा गायकौ। ऐसे ही हमारे पास दिया हुआ है वृद्धा। वृद्धा का क्या बन जाएगा हमारे पास? वृद्धौ। ठीक है, एक बूढ़ा दो बूढ़े, वृद्धौ। ओके बच्चा, नेक्स्ट है आपको दिया हुआ है कृषिकौ। द्विवचन दिया हुआ है, आपको एक वचन करना है तो एक वचन में क्या लिखोगे आप? कृषिकः, एक वचन, कृषिकौ द्विवचन, और कृषिकः बहुवचन, वो भी हम आगे करेंगे वर्कशीट में। आज सिर्फ हम एक वचन और द्विवचन के बारे में ही बात कर रहे हैं। ठीक है बेटा, यहाँ तक आ गया समझ में? अब हम करते हैं, ये हमारे सब क्या थे? कर्ता थे। अब हम क्रिया की बात करते हैं। हमने कर्ता में तो बताया था कि क्या आएगा? अह का साउंड आएगा। बालकः, सैनिकः, छात्रः, गायकः, वृद्धः, कृषिकः। और द्विवचन जब हम उसका बनाएंगे तो हमारे किस चीज़ की साउंड आएगी? औ की। बालकौ, सैनिकौ, छात्रहु, गायकहु, वृद्धौ, कृषिकहु। ओके, अब हम क्रिया कर रहे हैं। क्रिया में क्या बताया था? ती से तह हो जाएगा। क्रिया में क्या होगा? ती से तह हो जाएगा। अब चलती, चलती का क्या हो जाएगा? चलतः। चलती, चलतः। रक्षति, यहाँ पे क्या आ जाएगा? रक्षतः। रक्षति, रक्षतः। लिखती, लिखतः। लिखती का क्या होगा? लिखतः। ठीक है, ऐसे यहाँ पे गायतः दिया हुआ है तो गायतः के स्थान पर हमारे पास क्या आ जाएगा? अब हमें एक वचन में परिवर्तन करना है तो एक वचन में क्या आ जाएगा? गायती। जैसे लिखती, चलती, रक्षती है तो ती लगाना है हमें, तो यहाँ पे आएगा बेटा गायती। ओके बच्चा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? गायती। ऐसे ही अब हमारे पास हस्ती लिखा हुआ है, इसको हमने द्विवचन में बदलना है तो द्विवचन क्या आ जाएगा? हस्ती का हस्तः। इसमें हमने तह लगाना है पीछे। हस्तः, हस हमारी क्या है? धातु है, क्रिया है, और उसमें हमने तह लगा दिया द्विवचन बनाने के लिए। हस्ती, हस्तः। अब हमारे पास कृशतः लिखा हुआ है द्विवचन में, अब हमने एक वचन बनाना है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? कृशतिः। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? कृशतिः। ओके बेटा, तो ये है हमारा कर्ता और क्रिया। अब इसका देखो वाक्य छोटे छोटे कैसे बनाए हुए हैं। बालकः चलति, बालक चलता है। सैनिकः रक्षति, एक सैनिक के द्वारा रक्षा की जाती है या सैनिक रक्षा करता है, तो इसका क्या बन जाएगा? सैनिकौ रक्षतः। छात्रः लिखति, छात्र लिखता है, तो इसका क्या आ जाएगा? छात्रहु लिखतः, दो छात्र लिखते हैं। गायकः गायति, एक गायक गाता है। गायकौ गायतः, दो गायक गाते हैं। वृद्धा हस्ति, एक बूढ़ा हंसता है। वृद्ध व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति हंसता है। वृद्धौ हस्तः, दो व्यक्ति, दो बूढ़े व्यक्ति हंसते हैं। कृषिकः कृषति, किसान जोतता है, खेत जोतता है। यहाँ पे क्षेत्रम और लगा देंगे तो खेत आ जाएगा। ठीक है, कृषिकः कृषति, किसान जोतता है। कृषिकहु कृषतः, दो किसान खेत जोतते हैं। तो ये बेटा आपको अपनी संस्कृत की नोटबुक में करना है, अभ्यास पुस्तिका में करना है। ये हमारी वर्कशीट सेकंड थी। ओके बेटा, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। गॉड ब्लेस यू बेटा।